नमस्कार, मैं आर्यन त्यागी और आज आप देख रहे हैं JK 24 न्यूज़। जी, जैसा कि बड़ी खबर सामने आई कि अभी दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी मॉक ड्रिल हुई है 1 अगस्त को। जी हाँ, अभी मैं मौजूद था रजौरी गार्डन की मॉक ड्रिल में, जहाँ पे रमेश नगर मेट्रो स्टेशन पे और पश्चिम विहार विद्यापीठ कॉलेज के अंदर भी ये मॉक ड्रिल हुई। और हमारे एसडीएम ऑफिसर श्री नितिन शाक्या जी से भी हमने अभी बात करी और आइए जानते हैं उनकी राय कि क्या-क्या चैलेंजेस और क्या-क्या नए चीज़ उनको सीखने को मिली और आगे के लिए उनको क्या-क्या नया करना चाहिए। कि आज हमारे साथ एसडीएम ऑफिस से नितिन साक्या सर जी हैं, जिन्होंने अभी रमेश नगर की मॉक ड्रिल में बड़ा ही योगदान दिया और वहाँ की मॉक ड्रिल को काफ़ी ही अच्छी तरह से निभाया। जी सर, जिस टाइम पे ये मॉक ड्रिल हो रही थी, उस टाइम पे आपने वहाँ पे जैसे कि वीडियो में दिखाया गया, आप वहाँ पे पूरे उसको सर्वे कर रहे थे। वो और लोगों ने भी बताया कि काफ़ी अच्छे-अच्छे काम वहाँ पे हुए, उनकी जो हेल्प वगैरह हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो सर आप उनके बारे में क्या बताना देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि सोसाइटी का पार्टिसिपेशन। चाहेंगे? तो हमारे पश्चिमी जिला की पहल है सुरक्षा साथी नाम से, जिसमें हम हर एक नागरिक को हम लोग बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको सीपीआर आता है, फर्स्ट एड आता है, सर्च एंड रेस्क्यू आता है, कभी गवर्नमेंट की तरफ से अलार्म बजता है तो उसमें क्या एक्शंस लेने हैं, वो सब उनको पता होता है। तो अभी तक हम लोग 25,000 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। हमारा टारगेट है कि पूरे जिला में 25 लाख लोग हैं, उन सबको हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। तो यही लोग हैं जो कि असली आपदा में सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे। कहीं भी बिल्डिंग गिरती है, तुरंत वहाँ पे पास में से घर में से ही वो रिस्पॉन्डर निकलेंगे। उसके बाद सेकंड होता है कि जो ऑफिसर्स हैं वो लोग पहुँचते हैं, जो डीडीएम में सेल होता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, वहाँ पे एक कोऑर्डिनेटेड बॉडी रहती है, आईआरएस कमांड होती है। वहाँ से पुलिस, फायर सर्विसेज, दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी, सबके लोग तुरंत इंसिडेंट साइट पे पहुँचते हैं। जी। सर वैसे अगर जब ये मॉक ड्रिल हो रही थी, कुछ-कुछ चीज़ें नई भी देखने को मिलती है और कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। सर आपको कुछ ऐसा चैलेंजेस दिखा उस टाइम? देखिए, हमने सबसे पहले तो ट्रैफिक को मैनेज किया, जी, क्योंकि सबसे पहले जब कोई इंसिडेंस होता है तो वहाँ तक पहुँचने में ट्रैफिक वाला मेन इशू रहता है। तो उसको हमने समहाउ मैनेज किया। दिल्ली जैसी जगह पे ट्रैफिक का इशू बहुत रहता है। सेकंड है कम्युनिकेशन का इशू। कम्युनिकेशन के लिए हम लोग को आपस में कम्युनिकेट करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, इन केस मोबाइल सर्विसेज ठप हो जाती हैं। जी, तो हमने इस बार यही इंसिडेंस बनाया था कि मोबाइल सर्विसेज ठप हो गई हैं। हम लोग मोबाइल्स को यूज़ नहीं कर रहे थे, वायरलेस सेट्स को यूज़ कर रहे थे। तो आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह के वायरलेस सेट्स और लें और हमारी टीम के पास परमानेंटली रहें। अभी जो है वायरलेस सेट्स जो होते हैं, पुलिस के हम लोग वायरलेस सेट्स को यूज़ कर रहे थे। सेकेंडली कि जो हमारी सर्च एंड रेस्क्यू के जो प्रोसीजर थे, उसमें हमने एंड तक उसको किया है। इनफैक्ट हमने डॉग स्क्वाड को भी बुलाया कि ताकि आखिरी में कोई भी एक जान अगर बच सकती है। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, तो डॉग्स होते हैं, वो कहीं पे भी हार्ट बीट होती है उसको डिटेक्ट करके सूंघ के वहाँ तक हमको पहुँचा सकते हैं। तो उसको भी हमने यहाँ पे डिपिक्ट किया था। तो ए टू जेड हमने सारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली किया है इस बार। ठीक है, थैंक यू सर। मैम जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि इतनी सारी आपदा इनको लेके आई, जो मिसकम्युनिकेशन हुआ, तो उसके ऊपर भी आपकी अगली बार हाँ, अगली बार हम जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसको हम थोड़ा और बेहतर तरीके से करेंगे। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर जो है हमारा, जो हमारे डीएम ऑफिस में है, वहाँ पर भी जो वायरलेस सेट्स रहेंगे, उनको हम प्रॉपर्ली चेक करेंगे और ताकि पुलिस के साथ और बाकी पीसीआर के साथ हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके। थैंक यू मैम। जैसा कि आज इतनी बड़ी मॉक ड्रिल को लेके जो इतना बड़ा पद उठाया गया, हमारी डीएम मैडम ने भी बताया, हमारे एसडीएम सर ने भी बताया, तो उसको लेकर पुलिस वालों की क्या राय थी? इसमें क्या-क्या कुछ कमी आई या फिर कुछ आगे कुछ छूट गया जिसको लेके आगे आपकी तैयारी रहेगी? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे होता है कि कोई भी आप इवेंट करते हैं जी, उसमें कमियां भी रहती हैं और उसको इम्प्रूवमेंट करने के आगे हमारे पास चांस भी होते हैं। जी, तो कुछ कमियां भी रही हैं, कुछ अच्छा बेहतर भी किया हमने पिछले पिछले टाइम से। तो वो ये चीज़ें सब चलती रहती है। और बाकी और सारी क्या-क्या चैलेंजेस या फेसेस आप लोगों ने उस टाइम पर देखे? मतलब इसमें मॉक ड्रिल के हाँ, अंदर, मॉक ड्रिल के अंदर। मॉक ड्रिल में देखो जी, हमने चैलेंज तो ये देखे कि जैसे अब यहाँ से गए हैं तो रास्ते में ट्रैफिक वगैरह होता है, तो जी, अब ट्रैफिक के जो लोग हैं वहाँ रुक गए हैं, उनके अंदर पैनिक होता है, तो उनको थोड़ा अवेयर भी किया हमारे जैसे सिविल डिफेंस के जो लोग थे। तो लोगों को अवेयर कर रहे थे कि ये मॉक ड्रिल है, इसके अंदर ऐसा कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो ये हम अपनी प्रशासन की तैयारी देख रहे हैं कि हमारी तैयारी क्या है। तो आप इसलिए पैनिक ना हो, अपना नॉर्मल लाइफ में अपना काम करते रहिए, तो इसे डरने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। इस ओके, थैंक मॉक यू। ड्रिल में सबसे हमें जो बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली है, वो एनडीआरएफ ने अपना एकदम मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ में सर्च एंड रेस्क्यू किया है, जो कि बहुत ही एक सीखने वाली चीज़ और सराहनीय चीज़ है कि हमारी जो एनडीआरएफ है उसने एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में ये मॉक ड्रिल कैरी आउट की है।
बाकी जो सर वॉलंटियर्स और जो सिविल की जो टीम थी, उन लोगों ने आपका पूरा सपोर्ट दिया, उसमें कोई कमी तो सिविल डिफेंस की टीम तो हमेशा ही इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द मॉक ड्रिल, लेकिन उसके साथ साथ जो स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट होते हैं उन्होंने भी पूरे कोऑपरेशन के साथ में और बहुत मेहनत के साथ में काम किया है और मॉक ड्रिल फुल कामयाब रही है। ठीक है सर, थैंक यू।